हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के 4th लेसन को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेसन किया था 3rd, उसमें हमने भारत की अनेक विविधताओं को किस तरह से लोकतंत्र अनेक विविधताओं में एकता स्थापित करता है, अनेक प्रकार की जाति धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और किस प्रकार देश को एकता के सूत्र में बांधता है। आज हम 4th लेसन में जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये जो चीज़ें हैं किस तरह एक देश के बंटवारे के लिए, राजनीति के लिए जिम्मेवार हैं और किस तरह से भेदभाव होते हैं, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे अलग अलग से। सबसे पहले है जैसे जाति है। जाति है हमारे संविधान में, या कह सकते हैं कि जन्म लेने के बाद मनुष्य को अनेक जातियों में बांट दिया गया है। काम के आधार पर सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उनको बाद में अनेक जातियों में बांट दिया जाता है। हमारे यहाँ अनेक जातियाँ जो उपलब्ध हैं और इन जातियों के कारण देश अनेक भागों में, अनेक टुकड़ों में, कह सकते हैं अनेक तरह से बंटा हुआ है। जैसे हम जाति या सांप्रदायिकता बोल सकते हैं। सांप्रदायिकता, इसमें धर्म भी आ जाता है। वह अपनी जाति या धर्म को श्रेष्ठ समझकर दूसरे से घृणा करना। वह अपनी जाति, जिस जाति के हम खुद हैं या जिस धर्म से हम संबंधित हैं, अपनी जाति या धर्म को श्रेष्ठ समझकर दूसरे से घृणा करना, ये क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। प्राचीन काल में हमने देखा है अनेक प्रकार की कुरीतियाँ समाज में मौजूद थी। आज़ादी से पहले हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, महात्मा गांधी हैं या फिर गांधी जी हैं या फिर और भी काफ़ी राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया। स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय हैं। अनेक कुरीतियों को, समस्याओं को दूर करने में, समाज में फैली हुई समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका अदा की। इसका एक उदाहरण हमारा आज़ादी के बाद भी देखा जा सकता है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत और पाकिस्तान बने। भारत और पाकिस्तान बने हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तो ये धर्म के नाम पर बंटवारा था। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, ताकि उनको जितनी देर तक ये हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहेंगे तब तक उनको राज करने का टाइम मिलता रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर कह सकते हैं कि अगर हम भारत का जिक्र करें, भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ हैं जो आपस में टकराव है, जिसके कारण भारतीय राजनीति के परिणाम क्या होते हैं? राजनीति के परिणाम क्या होते हैं? धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर अनेक पार्टियां, अनेक पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो वोट मांगने का काम करते हैं। किसी विशेष जाति से संबंधित राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं, जिसको बांटने का काम किया जाता है, जिसके कारण समाज को कह सकते हैं कि तोड़ने का काम किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे लैंगिक मसले। लैंगिक मसले में स्त्री और पुरुष के आधार पर काम का बंटवारा। मान लीजिए किसी नौकरी के लिए है, किसी कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ है,
स्त्री और पुरुष के नाम पर वही एम्प्लॉयज स्त्री है वही एम्प्लॉयज पुरुष है, तो उसको वेतन के आधार पर असमानता पाई जाती है। जो यानी कि उसी काम के लिए एक पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है और एक स्त्री को कम वेतन मिलता है। इसको हम बोलेंगे लैंगिक मसले, यानी कह सकते हैं लैंगिक, उसके आधार पर स्त्री और पुरुष में असमानता दर्शाना। इसीलिए भारत में अगर हम जिक्र करें तो स्त्री पुरुष के आधार पर भी, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी, वह किसी भी स्त्री का अगर पति एक्सपायर हो जाता था तो उसको साथ में सती होना पड़ता था, सती प्रथा। तो ऐसी कुरीति थी सती प्रथा के साथ में, कह सकते हैं कि सती होना पड़ता था। बाद में इस कुरीति को भारत से ख़त्म करके कह सकते हैं कि दूर करके समाज में ख़त्म करने का काम किया। या फिर हमारा लिंग अनुपात है 1000 पुरुष के बराबर कितनी लड़कियां हैं या स्त्री महिलाएं हैं, मुकाबले कितनी है। 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने शिशु मृत्यु दर है, या कह सकते हैं कि इसके आधार पर हमारे यहाँ अनेक प्रकार की स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानताएं पाई जाती हैं। उनको दूर करने के लिए काफ़ी प्रयत्न भी किए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म मजहब का हो, अमीर हो गरीब हो, उसको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। भाई ये नहीं है कि बहुसंख्यक है। हमने पिछले लेसनों में, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण हमने पढ़े थे। भाई मान लीजिए श्रीलंका का है, श्रीलंका में क्या था, सहेली और तमिल। भाई जिनकी संख्या किसकी थी, सहेलियों की ज़्यादा थी श्रीलंका में, तो वो चाहते थे कि शासन हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और तमिल अपने आप को वहाँ पर क्या कमज़ोर समझते थे। तो भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए भी भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म मजहब स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हमें कोई भी व्यक्ति को, भारत का नागरिक है जो किसी भी धर्म को अपना सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा सकता है, उसी के अपने धर्म की शिक्षा जो है ले सकता है, संस्थाएं खोल सकते हैं। इतना जो भारतीय संविधान में इसको क्या दिया गया है, संविधान में प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। ये हमारे जो मौलिक अधिकार आता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, इससे पहले हमने करवाए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमने देखा है भारतीय प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से क्या है भारत का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार वह भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि उसको किसी विशेष धर्म को मानना होगा। दुनिया के अधिकतर देशों में अगर आपने वहाँ की नागरिकता लेनी है तो एक विशेष धर्म को अपनाना होगा। यानी कि मान लीजिए चीन जैसे देश हैं तो वहाँ पर क्या है, एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, या कह सकते हैं वहाँ के एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण विशेष जो धर्म है, या कह सकते हैं विशेष जो प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, उसको मानना जरूरी है। तो भारतीय संविधान में इस प्रकार का क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी मनमर्जी से किसी भी धर्म को कह सकते हैं कि माना जा सकता है। और अनेक प्रकार लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी क्या है,
इस प्रकार की व्यवस्था को बल देती है। इस प्रकार के मामले जो है, मसले हैं, उनको ख़त्म करने का कह सकते हैं एक विशेष प्रावधान है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। इसके अकॉर्डिंग देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है अपनी मर्जी से। लोकतंत्र क्या है? जनता की शासन प्रणाली है। जनता अपनी मर्जी से सरकार को चुनती है और जैसा जनता चाहेगी उस प्रकार की सरकार जो है बनती है और उसी प्रकार चलती है। जनता के अकॉर्डिंग सरकार चलती है। और जो सरकार लोकतांत्रिक आधार पर चुनी गई है उसके हमने 3 अंग पढ़े हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बारे में हम पिछले लेसनों में जिक्र कर चुके हैं। इस प्रकार के प्रावधान जो है निश्चित किए गए हैं। कामों का, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अकॉर्डिंग, यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शक्तियों को पूर्ण रूप से जनता के अकॉर्डिंग बांटकर, ताकि किसी के साथ क्या हो, धर्म जाति के नाम पर, लैंगिक के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इन्हीं प्रकार ऐसी शासन व्यवस्था को कह सकते हैं मजबूत किया है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है। ये नहीं है वे भारत में जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, या कह सकते हैं जैसे हिंदू अगर भारत में ज़्यादा है तो शासन उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। यहाँ पर चाहे किसी भी धर्म का, हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में ईसाई, सिख या और भी ज़्यादा धर्मों के, बौद्ध धर्म, काफ़ी और धर्मों के लोग हैं, उनको भी बराबर के अधिकार यहाँ उपलब्ध किए गए। हम उनको अल्पसंख्यक बोलेंगे, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्याएं कम है भारत में, उनको भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं। किसके कारण? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण। यानी कि भारत का अपना क्या है, कोई विशेष धर्म नहीं है, अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता वह जहाँ पर अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के किसी भी धर्म को नागरिक अपना सकते हैं। लैंगिक मसलों में मान लीजिए हमने स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव, इसको कम करने के लिए क्या किया गया? संविधान में प्रावधान किए गए। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, सीटें बांटी गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे हमारा स्थानीय शासन का चुनाव हो, स्थानीय सरकार का हो, या फिर विधानसभा हो, या फिर लोकसभा हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो। यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। केवल वहाँ पर पिछड़ी जातियों के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। और केवल स्थानीय सरकार में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में और विधानसभा में भी ये बिल पास नहीं हो पाया है। केवल स्थानीय शासन में जो 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। और जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको बराबर के अधिकार दिलाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। नौकरियों में, सरकारी नौकरियों वगैरह में, नौकरियों में भी महिलाओं को, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, या फिर अनेक प्रकार के जो खेल कोटे से हैं या फिर अपंग हैं, शरीर जो किसी अंग का खराब हो जाना, उसके आधार पर अनेक प्रकार से जो है आरक्षण दिया गया, जिसके आधार पर ताकि उन लोगों को भी बराबर में अधिकार दिया जा सके। ऐसे प्रावधान जो भारतीय संविधान में किए गए हैं। और जो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव होता है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो आप उसके लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसके लिए आप भारत में कोर्ट या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, उसमें जा सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये हमारे सारे मौलिक अधिकारों में भी दिया गया। पीछे लेसन हमने पढ़े हैं, वह लोकतांत्रिक प्रणाली किस प्रकार से भारतीय लोगों को कौन कौन से जो है प्रावधान देती है या कह सकते हैं छूट देती है। तो इस प्रकार हमारा लेसन था, कोई खास छोटा सा लेसन है,
मुश्किल लेसन नहीं है। किस प्रकार से और जातियां जो है किस प्रकार राजनीतिक परिणाम तय करती हैं। मान लीजिए कई समस्याएं आती हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं, ये किसी विशेष जाति के आधार पर ये दल बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं सोचकर। मान लीजिए किसी एक लोकसभा या कह सकते हैं कि क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर चुनाव होना है, चुनाव क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी एक विशेष है, मान लीजिए उदाहरण देते हैं हम टोहाना का। टोहाना एक निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का, यहाँ चुनाव होने हैं शायद, या कह सकते हैं कि चुनाव करवाने के लिए क्या करती हैं, मान लीजिए टोहाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक दल यहाँ देखते हैं वह कितने टोहाना में कितनी जाति के लोग हैं, किस जाति के कितने हैं, सबकी परसेंटेज निकालकर इस प्रकार के उसको जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उतारा जाता है। सभी कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर अनुमान लगाकर अपनी सीटों का बंटवारा करते हैं, अपने अपने जाति विशेष को लुभावने के लिए अवसर देते हैं। अनेक चुनावी घोषणा पत्र में अनेक जाति धर्मों के लोगों के लिए विशेष पैकेजों का कह सकते हैं कि घोषणा करते हैं, ताकि उनके जो वोट हैं उनको हासिल किए जा सकें। सभी जो है सत्ता के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में विशेष जाति के आधार पर, दल के आधार पर उसके नाम पर जो है वोट मांगे जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा समाज को धर्म और जाति के नाम पर कह सकते हैं तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा है तो संविधान के खिलाफ, लेकिन जाति कह सकते हैं कि इनके लिए प्रावधान, कुछ कंडीशनें लगाई जाती हैं। जैसे कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, या सारे शिक्षा की संस्थाएं हैं, वहाँ पर इनका प्रचार वगैरह नहीं किया जा सकता चुनावी टाइम में। तो इस प्रकार से कुछ कंडीशनें भी लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो भारतीय राजनीति काफ़ी कह सकते हैं, भारतीय राजनीति काफ़ी घर्षित है। इन चीज़ों से भारतीय राजनीति काफ़ी कह सकते हैं घर्षित है। इनको दूर करने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाने चाहिए। इनको, जिसके कारण समाज में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, दंगे हैं चुनावी टाइम में, काफ़ी कह सकते हैं कि इनको बचाया जा सकता है। तो आज का हमारा लगभग ये लेसन है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जिसके आधार पर काफ़ी राजनीतिक परिणाम तय होते हैं समाज को मजबूत करने में, और किस प्रकार से इनको सरकार या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किस प्रकार अहम योगदान देती है, इसका हमने सारा जिक्र किया है। बच्चे आप लेसन पढ़ेंगे तो ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रहती है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।